भारत में ससुराल में दामाद की इतनी ज्यादा आवभगत क्यों करते हैं? नमस्कार। भारत में ससुराल वालों का पलड़ा हमेशा ही भारी रहता है। ससुराल के जितने सदस्य हैं उन सब का मान सम्मान लड़की वाले बहुत अच्छे से करते हैं। अब दामाद का पद तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दामाद जी आपकी सबसे प्यारी लाडली बेटी को ब्याह रचा कर अपने घर ले जाते हैं। इसलिए जब भी दामाद जी ससुराल में आते हैं, ससुराल में उनकी आवभगत का बहुत ख्याल रखा जाता है। दामाद जी के लिए मिठाई, दामाद जी रात में क्या खाएंगे, स्पेशल तरह के पकवान बनाए जाते हैं ताकि दामाद जी खुश रहे। अगर ना खुश हो गए तो वापस जाकर हो सकता है बेटी की कुछ 4 बातें सुनाएंगे। तुम्हारे घर गया था, ठीक से मान सम्मान भी नहीं मिला, हो सकता है आपकी बेटी के साथ झगड़ा भी करे, उसको 4 ताने और सुनाएं। वैसे दामाद कई तरह के होते हैं। कुछ दामाद वह होते हैं कि जब अपनी ससुराल में जाते हैं तो उनको मान सम्मान भी मिलता है और अपनापन और प्यार भी बहुत मिलता है, क्योंकि वह घर में ऐसे रहते हैं जैसे कि घर का सदस्य। परिवार में जो कुछ बनता है साथ में बैठकर खुशी के साथ खाते हैं। वो कभी यह नहीं कहते कि मेरे लिए कोई विशेष पकवान बनाओ। घर की कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो उसमें शामिल हो जाते हैं उसे हल करने में। तभी कोई घर की चीज़ छोटी रे खराब है तो उसे रिपेयर करने के लिए वैसे ही खड़े हो जाते हैं जैसे कि घर का बेटा। उस तरह के दामाद के घर में रहने पर ऐसा एहसास नहीं होता घर के लोगों को कि कोई बाहरी सदस्य घर में रह रहा है, क्योंकि वह अपनापन और प्यार के साथ अपने ससुराल में रहते हैं। सासू माँ भी दामाद को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और बड़े प्यार मनोहार के साथ उसकी पसंद की चीज़ें उससे पूछ कर बनाती है। हालांकि वो दामाद कहता रहता है, मां जी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठो, आप बताओ मैं आपको बनाकर खिलाता हूँ। एक और तरह के दामाद होते हैं जो ससुराल में जाते हैं, अपनी खूब आवभगत कराते हैं और वही टिक कर रह जाते हैं जब तक कि बीवी अपने मायके में रहती है। ऐसे में क्या होता है कि माँ बेटी खुलकर बात भी नहीं कर पाती और सारा दिन दामाद की सेवा में लगी रहती है। जमाई राजा कोई एक ही लाना है, जमाई राजा है कि यह फरमाइश है। घर में उनके लिए विशेष तरह के पकवान बनते रहते हैं क्योंकि दामाद है। आप सबको पता है हम लोग अपने घरों में रोज साधारण खाना ही खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति घर में आता है तो पकवान तो बनाने ही पड़ते हैं। अब आप कहेंगे कि उनको भी साधारण खाना खिला दो। अगर उन्हें साधारण खाना खिलाया जाएगा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि जो व्यक्ति मेहमान बनकर आता है वो 2-4 दिन अगर रहता है तो मेहमान होता है, और अगर उससे ज़्यादा रुकता है तो घर का सदस्य जैसा जो घर में बनेगा वही वह भी खाए। पर फिर भी जमाई राजा का स्वागत कुछ ना कुछ तो विशेष करना ही पड़ता है। कुछ दामाद तो बड़े गुस्से वाले होते हैं। अगर उन्हें कुछ कह दिया तो कहो बेटी को छोड़कर क्या हमेशा के लिए चले जाएं, लेने ही ना आए तो सासू माँ और ससुराल वाले थोड़े डरे तो रहते ही हैं। आपने पंचायत एक सीरियल देखा ही होगा जिसमें नीना गुप्ता है और उस पंचायत में एक बेचारा वहां रहकर के काम भी करता और पढ़ाई भी करता है। तो कैसे शादी होने वाले दामाद का किस्सा दिखाया, जिसको नहीं घूमने वाली कुर्सी रिवॉल्विंग चेयर में बैठने को नहीं मिलता है तो वह शादी छोड़कर भागने लगता है। तो ऐसे तरह के कार्टून लोग भी हैं जो जरा सी बात पर रूठ जाते हैं। कुछ लोग तो इस बात से भी रूठ जाते हैं कि उन्हें खाना नहीं पूछा गया या उनसे पहले खाने के लिए नहीं पूछा गया। शादी में तो बड़े ड्रामे होते हैं, कहीं फूफा जी नाराज हो जाते हैं, कहीं मासी को कुछ नहीं दिया गया, कहीं स्वागत सत्कार में कोई कमी रह गई। बड़े ड्रामे होते हैं भारतीय शादियों में। सबको लगता है इस वक्त हमें जितना अटेंशन या भाव दिया जाएगा वैसे तो मिलने से रहा। आशा करती हूँ आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। दामाद ऐसा होना चाहिए कि अपने ससुराल आए तो लोगों को लगे नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति आया है, उसके आने से घर में अच्छा माहौल बने, घर के सदस्य जैसे रहे तभी तो उसकी जगह सबके हृदय में बनेगी।